जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, आप सबको सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो हिमालय के विषय। इस वर्ष 4 धाम यात्रा करना चाहता हूँ, यमुनोत्री, बद्री, केदार, गंगोत्री। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए। बहुत पहले मैंने पैदल यात्रा किया है और हिमालय को बहुत अच्छी तरह समझा है। तो मैंने सोचा कि 4 धाम के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है इस हिमालय में। ये देवभूमि बोला जाता है, देवताओं की भूमि, परमात्मा की भूमि, भगवान की भूमि, संत ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली माना जाता है हिमालय। पूरे विश्व में माना जाता है। स्पिरिचुअल पावर हैज डेवलप्ड हियर इन हिमालय। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हिमालय के विषय में एक जानकारी दूं। वीडियो के अंत तक रहिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हिमालय जो है, पहले तो आप देख लीजिए कि मैं हिमालय के एकदम प्रवेश द्वार पे हूँ। इसे हरिद्वार बोलते हैं। आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे पहाड़ी, और ये चारों तरफ एक पहाड़ी इस साइड में है, ये सीधा जाती है जिस पे चंडी देवी है, और ये पहाड़ी सीधा जाती है, इस पे मनसा देवी है। और यहाँ से आगे हिमालय शुरू हो जाता है। आगे ऋषिकेश है, ऋषिकेश के आगे देवप्रयाग, फिर आगे हिमालय शुरू हो जाता है। हिमालय तो बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें कई प्रदेश आते हैं। हिमाचल प्रदेश है, जिसे शिमला आप समझते हैं। शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि हिमालय के विषय में जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो राजनीतिक या ऐतिहासिक नहीं है, वो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल पावर के विषय में है, पारब्रह्म परमात्मा के विषय में है। क्योंकि हरि भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम है हरि। हरिद्वार, द्वार मीन्स होता है गेट। तो इसी से पता चलता है कि ये हिमालय परमात्मा का घर है। और आगे इसकी यथास्थिति कैसी है, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू में ही जो है हरिद्वार शहर बसा है आज। तो ये आप हर की पैड़ी देख रहे हैं, और माँ गंगा अविरल बहती हुई, और गंगा जी की यहाँ के संत लोग आरती करते हुए, ये हरिद्वार में ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं। देखिए आरती लेके खड़े हैं संत भगवान, और ये आरती होती हुई, और यहाँ से हरिद्वार माँ गंगा से हिमालय की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। हरिद्वार, हरि का द्वार, इस शब्द से ही पता चलता है कि हिमालय हरि का घर है, यानी ये उसका द्वार है, गेट, जिसके एक पहाड़ी पे मनसा देवी है, एक पहाड़ी पे चंडी देवी, और बीच में माँ गंगा अविरल बह रही है। तो इससे आगे ये हिमालय, सबसे पहले आगे की बात तो बताने से अच्छे पहले आपको एक बता दूं, हिमालय जो है विभिन्न भागों में इसकी यथास्थिति है। आपको बताऊं कि ये हिमालय जो इस समय हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से लेके नेपाल तक 3 या 4 भागों में बटा हुआ है। तो बोलते हुए आ जाएगा, देखिएगा।
तो सर्वप्रथम आपको गेट मिलेगा जो हरिद्वार के नाम से अब ये शहर है। इसके बाद आपको मिलेगा ऋषिकेश, यानी ऋषियों का तपस्स्थली। वहाँ ध्रुव जी ने तपस्या किया था। सभी ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते रहते थे। तो इसका एक क्षेत्र है स्थूल क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है सूक्ष्म क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र है अति सूक्ष्म क्षेत्र। यानी 3 भाग हैं: स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और जब तक आप इस बात को गहराई से नहीं जानेंगे तब तक हिमालय के भ्रमण में जो स्पिरिचुअल पावर है वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हरिद्वार से लेके जोशीमठ और स्थूल क्षेत्र माना जाता है। इधर यदि आप गंगोत्री की तरफ, यमुनोत्री की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर काशी, यानी नीचे से लेके उत्तर काशी तक ये स्थूल क्षेत्र माना जाता है। और जैसे ही जोशीमठ से आप आगे बढ़ेंगे तो बद्रीनाथ तक, यानी हनुमान चट्टी आती है बीच में, ये पूरी बेल्ट पूरब से लेके पश्चिम तक, यानी नेपाल से लेके वहाँ हिमाचल प्रदेश तक, ये बेल्ट सूक्ष्म क्षेत्र माना जाता है। और जब आप वहाँ पे इससे ऊपर जाएंगे, हनुमान चट्टी से ऊपर बद्रीनाथ तक, इधर उत्तर काशी से लेकर गंगोत्री तक सूक्ष्म, और गंगोत्री से ऊपर अति सूक्ष्म। इसी तरह हनुमान चट्टी से लेके ऊपर बद्रीनाथ और वो वसुधारा, स्वर्गारोहण, ये सब पूरा बेल्ट सतोपंथ अति सूक्ष्म क्षेत्र है। इसको हम आपको मैप में दिखाएंगे, इसी वीडियो में मैप अभी दे रहा हूँ आपको। तो स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ये माना जाता है। स्थूल में क्या है कि हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक सशरीर लोग तपस्या करने वाले आपको मिलते जाएंगे। जोशीमठ तक सूक्ष्म क्षेत्र है, वो स्थूल क्षेत्र है। और जोशीमठ से लेके बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ के थोड़ा पहले हनुमान चट्टी है, वहाँ तक जिसमें फूलों की घाटी ओटी सब आती है, वहाँ तक सूक्ष्म क्षेत्र है। यानी हरिद्वार से लेके जोशीमठ तक स्थूल, और जोशीमठ से लेके हनुमान चट्टी तक सूक्ष्म, और हनुमान चट्टी से ऊपर जाएंगे तो अति सूक्ष्म। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ तक पहले ऋषि मुनि स्थूल शरीर वाले, जिनके पास शरीर होता था, वो लोग तपस्या करते थे। और जो शरीर से मुक्त सूक्ष्म रूप में होते थे, वो जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में तपस्या करते थे। और बद्रीनाथ से ऊपर अति सूक्ष्म जो आत्म स्वरूप में रहते थे, उसमें आपके पूरे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, बद्रीनाथ भगवान, या सिद्ध महात्मा जो शरीर पूरा करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते थे, आत्म स्वरूप में रह, उनका आवास होता था, यानी उनका तपस्या का प्लेस होता था। आपने देखा होगा शंकर भगवान कहाँ तपस्या कर रहे, बद्रीनाथ भगवान बद्रीनाथ में तपस्या की। इसी तरह गंगोत्री वाले बेल्ट में भी है। और इसके साथ साथ हिमालय आदिशक्ति, शंकर भगवान और दुर्गा
के रूप में भी बटा है। जैसे हिमांचल है वो आदिशक्ति का क्षेत्र है, उसके बाद ये कैलाश तक शंकर भगवान का है। और आपको बताएं ये अल्मोड़ा की साइड में आप जब जाएंगे नंदा देवी बेल्ट जो आता है ये दुर्गा माँ का क्षेत्र माना जाता है। यानी वो सती गौरी पार्वती जो आप कह लो ये उनका हिमांचल बेल्ट है। और इसके बाद शंकर भगवान का है। तो बीच में विष्णु भगवान अपने बद्रीनाथ स्वरूप में आकर शंकर भगवान से बद्रीनाथ धाम को लिए थे। इसकी एक अलग कथा है, वो भी हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु भगवान वो एक राक्षस को मारने के लिए कैसे शंकर भगवान से ये बद्रीनाथ क्षेत्र लिए थे और यहाँ से शंकर भगवान को केदारनाथ भेज दिए थे। तो इस तरह हिमालय जो है सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और आदिशक्ति और शंकर भगवान और वैष्णो विष्णु भगवान यानी बद्रीनाथ और इसके बाद दुर्गा, इनके क्षेत्र में हिमालय बटा हुआ है। यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो सती गौरी पार्वती जो कह लीजिए वो उनका क्षेत्र है। उसके बाद कैलाश तक बीच शंकर भगवान का है। और इसी में बद्रीनाथ भगवान ने बद्रीनाथ लिया उनसे, जो वैष्णो है। वैष्णो इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे हिमालय में तुलसी कहीं नहीं पाई जाती, लेकिन बद्रीनाथ के जंगलों में तुलसी की जैसे घास होती है ना, इसी तरह तुलसी पाई जाती है। पहले वहाँ फूल वूल नहीं होते थे, तो जंगलों से घास काट के वो तुलसी काट के लाई जाती थी। वही तुलसी बद्रीनाथ भगवान को चढ़ाई जाती थी, वही तुलसी प्रसाद दी जाती थी। और ये जो अल्मोड़ा वाला बेल्ट है, नंदा देवी के नीचे पिंडर ग्लेशियर है, इन वो बेल्ट जहाँ से सरयू नदी निकलती है, वो दुर्गा माता का क्षेत्र माना जाता है। और वहाँ दुर्गा माता का, वहाँ से लेके नैनीताल तक ये पूरा फील्ड जो है दुर्गा माँ का क्षेत्र है। तो आदिशक्ति दुर्गा माँ का। तो इस तरह से हिमालय बटा हुआ है। अब आपको वो कथा मैं सुना देता हूँ कि वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नाम आने पर मैं इसमें लिखित में दे दूंगा। उस राक्षस को मारने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सोचा कि ये पूरा सब शंकर वो परिवार ही हिमालय को कैप्चर किए हुए है भाई, यहाँ तपस्या कहाँ करूँ, हर जगह तो इन्हीं का बेल्ट है। तो उन्होंने बद्रीनाथ को निश्चित किया कि यहीं हम जो है तपस्या करेंगे। तो अब शंकर भगवान से लें कैसे, इसके लिए आपको बताएं कि बद्रीनाथ से जहाँ मंदिर है वहाँ उस स्थान से हनुमान की चट्टी तक शंकर भगवान और पार्वती भ्रमण कर रहे थे। पार्वती कहिए कि सती कहिए, गौरी कहिए, उनका जो स्वरूप रहा हो उस समय, तो भ्रमण कर रहे थे। तो बीच में एक पत्थर पे बालक स्वरूप बन के विष्णु भगवान बालक स्वरूप बन के रो रहे थे। जब वो रास्ते में आ रहे थे तो पार्वती जी ने देखा कि एक बालक इस जंगल में अकेले निर्जन में पड़ा है और रो रहा है, और इतनी ठंड में। परंतु शंकर भगवान उनको देख के मुस्कुराए और हंसने लगे। तो पार्वती ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु ये बालक कैसे यहाँ पड़ा हुआ है और किसका है, जंगल में कौन छोड़ दिया है, कोई जानवर खा लेगा। तो वो उसके पास चली गई। वो पत्थर आज भी है बद्रीनाथ में से थोड़ा पहले, आप जाके देख सकते हैं, जिस पे विष्णु भगवान बालक स्वरूप में पड़े थे। तो वो गई और उसको उठा लिया बालक को। तो शंकर भगवान ने बोला भाई इनको यहीं पड़े रहने दीजिए, आप इनके लफड़े में मत पड़िए, ये जिसका होगा वो आएगा ले जाएगा। ओपन खुल के
शंकर भगवान ने भी नहीं बताया तो पार्वती शंकर भगवान को डांट दी, अरे आप कैसे निर्दयी हो, इतना छोटा सा बालक इस जंगल में पड़ा है, इसे कोई जानवर खा गया तो नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो शंकर भगवान कहे इनके लफड़े में मत पड़ो भैया, जिसका बच्चा है वो ले जाएगा। कहे नहीं नहीं नहीं, हम अकेले कैसे छोड़ दें, यहाँ तो कोई है ही नहीं। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है भाई, जो करना है करो। पार्वती ने उसे उठा लिया और लेके चल पड़ी। तो जहाँ आज मंदिर है वहाँ शिला थी, नीचे जो पत्थर की शिला है उसके नीचे माँ गंगा बह रही है। वहाँ उन्होंने पहुँचते ही अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, स्वरूप नहीं केवल वजन, स्वरूप तो बालक का ही है। तो पार्वती जी सोची, बोली शंकर भगवान से कि प्रभु ये तो इतना इसका वजन हो रहा है कि अब तो मुझसे उठाए नहीं जा रहा है। तो शंकर भगवान कहे रख दो, नहीं उठा पा रही हो तो रख दिया। तो बोली प्रभु आप मुस्कुरा रहे हो, ये कौन हैं? अभी ये बालक, और ये बालक का इतना वजन तो होता नहीं, तो ये कुछ बात है। तो शंकर भगवान ने कहा भैया ऐसा करो, आप इन्हीं से पूछो कि आप कौन हो। तो पूछा तो, और इनसे कहो कि अपने स्वरूप में आए। मुस्कुराए भाई सब, ले दे के विष्णु भगवान अपने नारायण स्वरूप में आए। तो पार्वती ने पूछा ऐसा आपने क्यों किया? तो बोले कि हमें फला राक्षस को मारना है, उसके लिए मुझे तपस्या करनी है, और ये सब आपका क्षेत्र है तो आपसे लेना है। अब आप मेरी माँ स्वरूप हो, उनको माता मान लिया, और आपने मुझे यहाँ रख दिया, तो अब मैं यहीं कब्जा करूँगा। मुझे फला राक्षस को मारना है, उसके लिए मुझे तपस्या करनी है। तो शंकर भगवान और पार्वती और विष्णु भगवान में आपस में सहमति हुई। फिर शंकर भगवान वहाँ से केदारनाथ चले गए, और केदारनाथ छोड़ने के लिए विष्णु भगवान उन्हें आधे रास्ते तक गए, जो ऊपर पहाड़ पे जहाँ इस समय बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक उसके पीछे नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत पे चरण पादुका है, वहाँ तक बद्रीनाथ विष्णु भगवान जो है जाकर शंकर पार्वती भगवान को छोड़े। वो लोग केदारनाथ चले गए और ये लौट आए, और लौट कर फिर वहाँ अपने दो स्वरूपों में, नर और नारायण स्वरूप में तपस्या करने लगे। 6 महीने नर स्वरूप तपस्या करता था तो नारायण स्वरूप उस राक्षस से लड़ता था, और 6 महीने नारायण स्वरूप तपस्या करता था तो नर स्वरूप उस राक्षस से लड़ता था। ऐसा क्रम चलता रहा, तब जाके उस राक्षस को मार पाए। और इसी बीच लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को छाया देने के लिए वैर के रूप में वहाँ स्थापित हुई। वैर के वृक्ष में लक्ष्मी का स्वरूप पाया जाता है, और जब तक वो तपस्या करते रहे और उस राक्षस से लड़ते रहे, जब तक उस राक्षस का कल्याण नहीं कर दिया, तब तक जो है लक्ष्मी जी वैर के स्वरूप में वहाँ विद्यमान रही और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती रही। तो इस तरह में विष्णु भगवान नर नारायण के रूप में वहाँ बद्रीनाथ में तपस्या की, और तब से बद्रीनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वैष्णो धाम के रूप में। और इस तरह हिमालय जो है विभिन्न देवी देवताओं के वर्ग के रूप में बटा हुआ है। इसके साथ साथ स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन 3 भागों में बटा हुआ है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज भी वहाँ की पहाड़ियों में संत, इस स्तर के संत लोग तपस्या करते रहते हैं। और यदि आप में आत्मबल, आत्मसंकल्प, साधना और संस्कार आपके हैं, तो ऐसे संतों की
वहाँ अनुभूति होती रहती है। आज भी बद्रीनाथ मंदिर नारायण पर्वत पे है और बद्रीनाथ मंदिर के सामने नर पर्वत है, यानी वहाँ दो पर्वत हैं, नर पर्वत और नारायण पर्वत आज भी है। तो बद्रीनाथ मंदिर नारायण पर्वत पे है और उसके सामने वाला अलकनंदा के उस पार जो है नर पर्वत है। ऐसा लोग कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के रूप में आके अवतार लिए और वही थे, क्योंकि भगवान उसी दो स्वरूप में तपस्या किए थे। जो भी हो, के तपोवन में और नंदनवन वाले क्षेत्र में कई संत ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। आज भी वो सूक्ष्म स्वरूप में है और कुछ आत्म सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्वरूप में है। गंगोत्री को सभी जानते हैं, हिमालय में जहाँ से गंगा जी निकलती तो बहुत प्रकट तो बहुत पीछे होती है और गंगोत्री से प्राय लोग गौमुख जाते भी हैं। गौमुख जाते हुए बीच में भोजवासा आता है, जहाँ भोज पत्र के पेड़ पाए जाते हैं, जो भोज पत्र होता है जिसमें लिखा जाता है। आपको बता दूं कि गौमुख से 5 किलोमीटर ऊपर जब हम अति सूक्ष्म की बात करते हैं तो गौमुख से 5 किलोमीटर ऊपर ये जो पूरा क्षेत्र है गंगोत्री से लेके गौमुख से लेके ऊपर तक तपोवन है। वहाँ वन नहीं है, कोई वृक्ष नहीं, उस एक फील्ड को ही तपोवन बोलते हैं। तपोवन में जहाँ हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि तपस्या किए थे, तपोवन में सामने शिव शिखर है। शिव शिखर से आकाश गंगा निकलती है और वो आकाश गंगा केवल तपोवन में ही बहती है। बाकी तपोवन के बाद वो विलीन हो जाती हैं और नीचे जाके गौमुख में गंगा जी में मिल जाती है। गौमुख में गंगा जी प्रकट होती है। आपने बहुत फोटो देखा होगा, इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। गौमुख में गंगा जी प्रकट होती हैं और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो गौमुख के दाहिने साइड में तपोवन है 5 किलोमीटर ऊपर, और तपोवन में आकाश गंगा बहती है। आकाश गंगा ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 फीट चौड़ी है और जल भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 0 टेम्परेचर होने के कारण वहाँ जल इतना ठंडा होता है कि उसमें आप खुले पैर नहीं उतर सकते। और जब आकाश गंगा पार करिए सामने, तो सामने वो सतोपंथ ग्लेशियर आता है, दिखता है। वहाँ सारी पहाड़ी बर्फीली है, 12 महीने 24 आवर्स बर्फ रहती है सभी पहाड़ी पे। और उस सतोपंथ में नीचे भृगु सरोवर है जिसका जल कभी जमता नहीं। वहाँ बर्फ कभी पिघलती नहीं और भृगु सरोवर का जल कभी जमता नहीं। आपको बता दें, वहाँ एक गुफा है जिसमें भृगु ऋषि ने तपस्या किया था। तो उस गुफा के सामने बर्फ कभी नहीं जमती थी और आसपास कभी बर्फ पिघलती नहीं। तो ये एक विशेषता है। और इस ठीक जब गौमुख से आप गौमुख की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो दाहिने साइड की ऊपर 5 किलोमीटर तपोवन है और बाएं साइड पे नंदनवन है। तो कहते हैं कि नंदनवन में ही चलते चलते आगे कोई पॉइंट आता है। इसको मैंने पढ़ा था एक ग्रंथ में कि नंदनवन से, उसमें लिखा था कितनी दूरी चलने के बाद वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे अगर आप पहुँच जाएं तो वहीं पे धर्मराज को सशरीर विमान आया था, सशरीर वो देवलोक को चले गए थे।
वो इसी नंदनवन के आगे जाने पर वो पॉइंट मिलता है। अब वर्तमान में कैसा है कैसा नहीं है अब ये हम नहीं बता सकते। जब आप गौमुख जाएंगे तो यहीं पे भगीरथ पर्वत है, जहाँ भगीरथ जी ने गंगा जी को ले जाने के लिए तप किया था। तो इस तरह से जो मैं कह रहा हूँ, हिमालय में ऊपर बहुत कुछ है, और जब ये आप जानते रहेंगे कि ये पॉइंट ये है, और वहाँ उनको ध्यान में रख के आप कुछ अध्यात्म भजन तप करेंगे, तो निश्चित ही हम समझते हैं कि आपके संकल्प से, आपकी भावना से, आपकी पवित्रता से, आपकी तपस्या से, आपके विश्वास से उन महापुरुषों की जो है ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, अनुभूत होगी। इसी तरह बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ में लास्ट मानव बस्ती माना गांव है। माना गांव में ही सरस्वती नदी अलकनंदा में मिलती हैं, ऊपर से आती हैं, जिस पे भीम पुल बना है। प्राय आप बहुत इसके विषय में देखे होंगे वीडियो। और वहीं पे वेद का वर्गीकरण किया गया था। वेद व्यास बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो वहाँ वेद व्यास की भी गुफा है और गणेश की भी गुफा है। और वो अब तो बहुत डेकोरेटेड हो गया, दीवाल उवाल बना दिया है। नहीं तो बहुत पहले जब हम गए थे तो उस पे केवल पत्थर था और पत्थर के नीचे बैठने की जगह थी, पूरा कमरा भर। अब उसको सामने से दीवार बना के मंदिर स्वरूप दे दिया गया है। अब उससे 5 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वसुधारा आता है। वसुधारा जहाँ तक कि मनुष्य जाते हैं वर्तमान में। और वसुधारा में यदि यह बर्फ पिघली है नीचे, तो हिमालय का एक कर्व दिखता है। पूरा हिमालय का झुकाव इधर है बद्रीनाथ की तरफ, और वहीं एक झुकाव उधर है गंगोत्री की तरफ। ये एक पॉइंट आता है, और वहीं से जो है अलकनंदा एक तरह से आप कहिए उद्गम है। थोड़ा थोड़ा जल चलते चलते यहाँ सरस्वती तक आते आते बहुत जल हो जाता है। तो हिमालय में ऊपर जाके ये सारा बेल्ट अति सूक्ष्म बेल्ट माना जाता है। और आपको बताएं, गंगोत्री से लेके इस रास्ते से वसुधारा होते हुए बद्रीनाथ आने का ट्रैकिंग मार्ग है, लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपर्ट गाइड की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आप भटक गए, हमारे 3 महात्मा गए थे, उनसे हम मिले हैं, तो वो लोग भटक गए थे। भटके तो नहीं थे, लेकिन कहीं बर्फ़ में गिर गए थे। एक महात्मा तो बर्फ़ के बीच में नीचे चला गया था, तो महात्माओं ने अपनी अपनी धोती को बांध के नीचे डाला, तो नीचे से वो पकड़ के निकाला, कितने फीट नीचे चले, फिर आर्मी ने उनको उठा के लाया। तो इस तरह से हिमालय बहुत दिव्यता, यहीं से स्वर्गारोहण है, जो यहीं से चलते चलते नंदनवन पहुंच गए थे, और यहीं से 5 पांडव चलते चलते गल गए थे। तो ये सब बिंदु है और बहुत दिव्य है। तो हिमालय इस तरह से एक वर्गीकृत है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और 4 प्रकार के देवी देवता, आदिशक्ति, माँ गौरी, पार्वती, सती, शंकर भगवान और नारायण भगवान और माँ दुर्गा, इन चारों के क्षेत्र निश्चित हैं, डिवाइड है। तो हिमालय इस रूप में बटा हुआ है। जब आप जाएंगे वहाँ के लोकल से, बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो एक एक बिंदु बताएंगे। और जब आप वहाँ तपस्या करेंगे तो क्या, एक कल्प शास्त्र है, कल्प निरूपणा अध्याय, अगर आप उसमें बद्रीनाथ क्षेत्र पढ़ेंगे तो बद्रीनाथ क्षेत्र बद्रीनाथ से लेके कैलाश मानसरोवर तक माना जाता है, और उसका वर्णन है, बहुत दिव्य वर्णन है। तो इस तरह से हिमालय का अपना एक महत्व है, स्पिरिचुअल महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। और वहाँ कौन कौन ऋषि कहाँ कहाँ तपस्या किए, जब आप इस बिंदु को जानेंगे और वहाँ जाएंगे
तब आपको आनंद आएगा कि हम कहाँ पहुँच गए, साक्षात स्वर्ग में। वास्तव में हिमालय एक स्वर्ग ही है। जैसे नैनीताल है, तो नैनीताल की हिडम्बा पहाड़ी और करकोटक पहाड़ी पे कई महात्मा जो है सूक्ष्म स्वरूप में और कुछ तो स्थूल स्वरूप में परमहंस अवस्था को प्राप्त किए हुए समाधिस्थ है। करकोटक पहाड़ी, हिडम्बा पहाड़ी पे गुफाओं में जो है कई हजारों वर्ष से महात्मा, जब आप जाएंगे, आप भजन तप करेंगे तो हो सकता है उनकी अनुभूति आपको प्राप्त हो। हिडम्बा पहाड़ी पे अंदर, पहाड़ी के अंदर गुफाओं में तो स्थूल रूप से महात्मा वहाँ समाधिस्थ है। जो आप हिमालय के विषय में हिमालय के ऋषि मुनियों के विषय में जो आप सुने हो कथाओं में, वो प्रत्यक्ष वहाँ है। लेकिन वो सबको दर्शन देते हैं या नहीं देते, ये आपके मनोयोग, आपकी तपस्या और आपके संस्कार पर निर्भर करता है। एक बात और बता दूं कि जब अभी मेरे कुछ वीडियो, जब मैं 4 धाम यात्रा पे अभी हरिद्वार से निकलूँगा, तो मैं इन सब पहाड़ियों को आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आप मेरे हिमालय के वीडियो को देखते रहिएगा और निश्चित ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और पहले जानकारी होती है तभी जो है विश्वास होता है। तो हम संतों का तो यही कर्तव्य है कि अच्छी बातें बताना। तो मेरा तो दोनों है, स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है और ऐतिहासिक भौगोलिक भी विषयों पे मैं जो कुछ जानता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। अब आपको पसंद आए ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो धन्यवाद। जय श्री राम।